जय माता जी, राम राम, सीताराम। देखो हमारा बुलेट, ये है ना कि बुलेट स्टार्ट कर रहा है। दीप हमारा इधर पड़ा हुआ है बहुत दिन से, तो क्योंकि इसको महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन बाद स्टार्ट करना पड़ता है ना, कि बैटरी नहीं होती ना। देखो सीधा ही स्टार्ट हो गया। मैं इतना था दीप जितना छोटा तब लाया था इसको, ये ना कि तब लाया था, बहुत चलाता था इसको। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर जेसीबी के साथ इसको लेके जाते थे। पूरा गुजरात घुमा हुआ है इनसे। यहाँ से पाकिस्तान ना बॉर्डर तक ये जेसीबी खावड़ा है, वहाँ भी मैं लेके जाता था। यहाँ से एक बार जामनगर रुकता था, दूसरी बार अंजार, तीसरी बार पाकिस्तान के बॉर्डर पे। बहुत चलाया था ये। पहला यही हमारा, सबसे पहले मैं यही लेके आया था। कोई वाहन हमारे पास नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, और पहले तो खरीद भी नहीं सकते थे साइकिल, ऐसी परिस्थिति। देखो इसका आवाज बवाज बढ़िया आता है। और ये वापस पड़ा था इधर 3-4 साल से, तो दीप ने स्टार्ट किया तो कुछ नहीं हुआ, बस छोटा मोटा खर्चा करके इसको चालू कर दिया। एक बैटरा नया डाला, ऐसा है भाई साहब। ये हमारा पहला वाहन है, बढ़िया है। कभी ये हमारे को गिराया भी नहीं, कभी चोट भी नहीं लगी, कुछ एक खरोच भी नहीं दिया किसी को। और जो हमारा होंडा है ना, मैं लेके ही जाता हूँ तो कुछ ना कुछ करता है। उधर पड़ा है 2-3। इधर हमारा राम लखन की बैलगाड़ी है, इधर हमारा क्रोपिया है, सिपड़ी है, ऑनलाइन खड़ा है। और ये बढ़िया चलता है। कोई भी शुभ काम करने के लिए निकलना है ना, ये एक बार में स्टार्ट हो गया ना तो काम करके ही आता है। क्योंकि शुभ काम करके आता है। किसी को लड़ाई करने के लिए जाना है ना, तो ये नहीं चलता, स्टार्ट ही नहीं होता घर से। यार ना कि शुभ काम करने के लिए जाना है और एक ही किक में स्टार्ट हो गया ना तो करके ही आता है, गारंटी। इधर बाइक पड़ी है, बाइक से तो मैं 2 बार गिरा हुआ है। हमारा डॉन है इधर। इधर ये घास भी बढ़िया हो रहा है, और बादल भी दिखाई देता है। बादल, बारिश नहीं होती, बस बूंद बूंद आती है, तो ज़रूरत ही नहीं है बूंद बूंद की। क्या करेंगे बूंद बूंद बारिश से, कुछ नहीं होता। इधर हमारी फसल लगी हुई है, यानी कि इधर, और सब्जी मंडी है। देखो ये सोरी आती है ना, बढ़िया सब्जी भी बनती है। और ये 2-3 साल चलती है ये सब्जी है। ये जो सोरी आती है ना, इसको हम सोरी बोलते हैं। ये ना सोरी आपको बताता हूँ कैसी आती है। ये ऑर्गेनिक ही होती है, हम इसमें कोई दवाई बवाई कुछ नहीं छाटते। यहाँ देखो बहुत आती है, और सब्जी भी बढ़िया बनती है। ये काबरी सोरी बोलते हैं इसको। ये स्पेशल सब्जी की आती है, यहाँ स्पेशल सब्जी की आती है। और इसमें बैंगन है छोटे छोटे। बुलेट हमारे स्टार्ट हुआ। इसमें तुरिया है, वो गलका है, ऐसे सब्जी है, भिंडी है, और टमाटर अभी लगाया है। और इधर हमारी गिर माताऊ खाने का इंतज़ार कर रही है सब। खाना डालने वाला भी इधर पोसा नहीं है। अर्जुन हमारे हमेशा हट्टा कटाई रहता है, हट्टा कटाई बहुत है। और देखो ये गाय भी हट्टी कटी हो गई है। ये हम लाया है कम से कम 6-7-8 मंथ पहले घोड़ाओं का दूध के लिए। और ये देखो हमारी घर की है, तो इसको ये साल पाला नहीं मिलता ना, इसलिए ये कमज़ोर है। हमारी साइड ये पाला है, पर पाला खराब पाला मिला हुआ। देखो मर्गी घुमरा लगा रही है, इधर उधर घूमती है। और इधर हमारी माताऊ खड़ी है। देखो ये दोनों भाई जुड़वा जैसा ही लगता है नहीं जुड़वा, लगता है ऐसा, जुड़वा है नहीं। और इधर बैठा हुआ इसकी माँ बस्ता भाई के घर भेजी है, वो वहाँ दूध नहीं देती ना कि इधर इसको दूध हम तो दूसरी गाय का पिलाता है। बैठो, देखो शेर जैसा बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है हमारा। नाम भी राज रखा है। बहुत छोटा मुख और बहुत बढ़िया नंदी बनेगा ये नंद का बसड़ा है। और ये हमारे करण नंदी है।
ये हमारे पास ज़्यादा गाय नहीं है। जो ये 100 गाय होती ना तो ये नंदी 2-3 करोड़ का है। ये 2-3 करोड़ का है। बहुत छोटा मुख है, बड़े कान है और सिर बहुत बड़ा है। इसका सींग भी बढ़िया है, सींग भी बढ़िया है, खूबसूरत कुंडा है और छोटा है। बहुत हाइट, बहुत ज़्यादा बहुत नहीं है ना। इसका जो सींग बहुत ज़्यादा होता है ना तो ये कान में टच हो जाता है तो उसकी बच्चे का भी निकालना पड़ता है। इसका तो निकालना पड़ता, बसे को ही निकालना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ कि गिर नंदी रखो ना आप तो ऐसे सींग वाला, छोटे पौड़ाई वाला रखो। बहुत लंबे सींग वाला भी कोई काम का नहीं है। गिर में ऐसा, काकरेज में कैसा भी होगा, काकरेज का कान टच से नहीं होगा कभी, कितना भी ज़्यादा होगा। और काकरेज खूबसूरत भी झाड़े हिंग वाली लगती है, लेकिन उसका भी सींग मत निकालो, यानी इसका भी सींग मत निकालो। कुदरती जो आता है ना हमारे की, अति सुंदर है, महाकाल है, उसकी महाकाल की माँ का है, महाकाल की बहन का है, ऐसा होता तो ठीक है। देखो हमारे गोरे यहाँ का घर बना दिया हमने, बढ़िया आराम से रहती। ये उसका 15 बच्चा तो डेमिलेशन वाला ने मार दिया था, 8 अंडे तोड़ दिया था। तो जैसा अपना घर टूटता है ना और दर्द होता है ना, इनसे भी इसको तो बड़ा दर्द होता है। अब तो पैसा से घर बनाते हैं और दूसरा लेबर कहते हैं, आप खुद का काम करते, एक नहीं बनाते, आपको तो पूरा परिवार घर बनाते, ये तो खुद बनाते हैं। इसका घर टूटता है ना तो ये कभी किसी को माफ़ भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को माफ़ करना है तो भी कर नहीं सकता, क्योंकि ये एक एक सरी उठा के घर बनाते हैं और उसका घर तोड़ते हैं ना, उसका घर कभी सुखी नहीं देता। मुगलों की औलाद को है ना, कभी सुखी नहीं होता। तो हम थोड़ा हमारा तूफान और नागराज बताते हैं। 2 रूम तैयार हो गया है वो भी बताते हैं, यानी कि 2 रूम तैयार हो गया है वो भी आपको हम बताएंगे। इधर ये रूम तैयार हो गया है। एक रूम में 15,000 का खर्चा आता है खड़ा करने में, यानी कि ये बन गया है। देखो ये सब साफ सुफ करवा दिया, क्योंकि यहाँ से तूफान गुजरता है तो जैसा नाम है ऐसा ही तूफान चलता है। अभी भी आ नहीं गया ना दिलबाग अर्जुन, क्योंकि इसमें ये बालू जाम गई तो खोदाई किया है। इसमें छोटी छोटी काकरी होती है, वो सान भीन के निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों इधर आएंगे। अब सिर्फ दरवाज़ा ही लगाना है। ये भी इधर तैयार हो गया है, इसकी खोदाई हो गई है, बालू जम गया था। तो ये सीन बन के इसमें से जो जो काकरी होगी निकालेंगे और दोनों रूम तैयार हो गया है। अभी 20 वाला तैयार करना है। यहाँ पिलोर बना दी है तो इतना ही बनाना है। और इधर हमारा कोहिनूर हीरो नागराज खाना खा रहा है ना। हमारा कोहिनूर हीरो अभी सही हो गया है, उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया। अभी तो अभी जो भी आता है ज़्यादा पसकलियाँ आ रहा है। अभी 2 महीना में जो 3 बच्चे आई ना वो सब पसकलियाँ आए, 4 बच्चे आए हैं। एक इधर हमारे बेरण है, वहाँ भी आई है, वो पसकलियाण है। वो खूबसूरत नहीं है क्योंकि उसकी माँ संपी जैसी है, लेकिन जो इधर अडवाणा में आया है देवा भाई के, वहाँ वो बढ़िया खूबसूरत है। दूसरा इधर कोई धरोल के पास गांव था, वहाँ भी बढ़िया बसी आई थी, अभी तो सूट गई है, बहुत बढ़िया, इसकी माँ जैसी आई। अभी हमारे इधर सिसली गांव है, वहाँ भी एक पसकलियाण घोड़ी में आई है, वो भी बढ़िया है, अभी 3-4 दिन से आई है पूरी पसकलियाण। उसका भी रिज़ल्ट बहुत है, ऐसा हमारे डॉक्टर साहब बताते थे, एक डॉक्टर बताते थे। तो इधर हमारे तूफान, हमारा तूफान खाना खा रहा है, जोगान तो खा गया। देखो ये तूफान, इसको एक को फैन है अभी, तो इसको सबको फैन लगाएंगे, उसके बाद इसको रूम में लाएंगे, रूम में लाएंगे। तो ये 7,000 का एक रूम में खर्चा आया है, पीढ़िया बीढ़िया करके। ये पतरा बतरा सब, पीढ़िया तो था, पतरा तो वापस लगाया। तो ये देखो यहाँ आधा रूम गिराया था, इधर 1.5 रूम बसा था, और इधर नागराज के पास आधा रूम बसा था। ये मुगलू की औलाद ने कैसे गिराया होगा? ये मुगलू की औलाद मुगलू से ही ख़राब हो। तो यह ना का हलाला की पैदाइश होती है, हलाला की पैदाइश को वार लगेगा तो बढ़िया मज़ा आएगा। अभी
यानी कि भगवान और अदालत किसी को नहीं छोड़ती, यानी कि भगवान और अदालत किसी को नहीं छोड़ती, क्योंकि गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ते और पक्षी को जो भी खराब करते हैं ना, उसको भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता, यानी भगवान भी माफ़ नहीं करता। अभी तो एक कलयुग है, तो छोड़ने वाला ही नहीं होता। तो ऐसा है भाई साहब। और जोगान है, कल आएगा भाई साहब। सोमवार की गाड़ी लोड होगी, मंगलवार को मिलेगा इधर। किसी को चाहिए ना तो खान के लिए, जोगान के लिए मेरे को फ़ोन करना 9825205389। तो ये मेरा नंबर है। जय माता जी।